दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पर दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी पर लगातार सुनवाई कर रहा है। आज शनिवार को भी कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर अब हाईकोर्ट बिल्कुल सख्त हो गया। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि बहुत हो चुका, 8 लोग मर गए। बत्रा अस्पताल की बात कर रहे हैं, आंखें मूंदे नहीं रह सकते। दिल्ली को उसके हिस्से का ऑक्सीजन मिले। टैंकरों की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र पर है। आदेश लागू नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई पर विचार करेंगे। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कई दिनों से हम कोर्ट में देख रहे थे कि चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र, दोनों जो है वो गेंद एक दूसरे के पाले में डालते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच मरीजों की यहां पर लगातार मौत हो रही थी। अब कम से कम कोर्ट ने जब ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि केंद्र को सब कुछ देना होगा, तो क्या समझे कि स्थिति साफ हो गई? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, कई दिन हो गए, लेकिन बार बार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसको उसके हिस्से की ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो तय की गई है सरकार के द्वारा। आज जिस तरीके से बत्रा अस्पताल की तरफ से बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं थी और 8 लोग की मौत हो गई है, तो उससे अब केंद्र सरकार पर बरस पड़ा दिल्ली हाईकोर्ट और कहा कि हमें नहीं पता, अब बहुत हो चुका है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब आप चाहे कुछ भी करिए, आप दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। दिल्ली में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, दिल्ली यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, तो टैंकर का इंतजाम केंद्र सरकार को करना चाहिए। जब लोग मर रहे हैं तो हम अपनी आंखें मूंद कर नहीं रह सकते, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है और साफ चेता दिया है केंद्र सरकार को कि अगर दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन नहीं देंगे तो केंद्र सरकार के जो अफसर हैं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। तो काफी सख्त रवैया अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनाया है केंद्र सरकार पर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। पहले भी ये बात बार बार कहती रही है दिल्ली हाईकोर्ट के। बड़ी दुखद बात है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और हम इस तरीके से लोगों को मरते हुए दिल्ली के भीतर नहीं देख सकते। जी, इस पर केंद्र का क्या जवाब आया? जो उनके अधिकारी हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, उनका क्या कहना था? जी देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार का ये कहना है कि टैंकरों का इंतजाम कर रहे हैं। बाकी स्टेट जो है वो अपना आवंटन खुद जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से उठाकर ले जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। ऐसे में जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है उनको उनके हिस्से की ऑक्सीजन मिले, लेकिन टैंकर की कमी है और दिल्ली सरकार वो जो प्लांट पर जो उनकी ऑक्सीजन है उनको नहीं उठा पा रही है। तो यहाँ पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में भी आशीष, दिल्ली सरकार ने फिलहाल कितनी जरूरत बताई है? क्योंकि पहले वो 700 से कुछ ज्यादा मेट्रिक लीटर की एमटी की बात कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे बेड्स बढ़ रहे हैं माना यह जा रहा है कि 900 से कुछ ज्यादा की जरूरत होगी, जबकि मिल उसका आधा ही रहा है। जी देखिए, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई तक करीब 15,000 बेड का इंतजाम हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली में, और उनकी जो डिमांड है वो बढ़कर 976 मीट्रिक टन हो जाएगी, यानी करीब 1000 मीट्रिक टन। और अभी जो केंद्र सरकार है वो 490 दे रही है, और 400 नंबर का सिर्फ कागज में कागजों में है, वो कभी आया नहीं है दिल्ली में। और जो अभी जो आ रहा है वो 330 340 इस तरीके से आ रहा है। तो यही दिल्ली सरकार बार बार कह रही है। कल केंद्र सरकार को ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा था कि दिल्ली अपने हिस्से के जो आवंटन है, गैस है, उसको ले जा नहीं पा रही है, दिल्ली नहीं ला पा रही है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि दिल्ली ये काम नहीं कर सकती, दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये भी बड़ी टिप्पणी की थी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी, विशेष जवाबदेही है, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है। तो काफी कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक किसी तरीके का दिल्ली की ऑक्सीजन के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया। हम हाई कोर्ट में भी हियरिंग में देख रहे हैं किस तरीके से बार बार बीच में अस्पताल आते हैं और ऑक्सीजन की मांग करते हैं। अब 7, 8, 10 दिन 20 तारीख से के करीब से हियरिंग चल रही है। अब जो जज हैं हाई कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं वो भी परेशान होने लगे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस सॉल्यूशन का क्या हल निकालें। कल हमने बताया था कि किस तरीके से एक वकील ने रोते रोते दोनों जजों से पीठ से मांग की थी कि उनके जीजा बहुत बीमार हैं, उनको सख्त जरूरत है आईसीयू ऑक्सीजन बेड की। और जब कल जजों ने उनसे पूछा कि क्या उनकी और कोई मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब किसी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जीजा इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद जो बेंच जज थे वो काफी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हम सब फेल हो गए हैं,
राज्य फेल हो गया है, सिस्टम फेल हो गया है। तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये, इस तरीके बिल्कुल का आशीष, माहौल। और उम्मीद करते हैं कि इस आदेश के साथ ये जो फेल होने वाली बात है वो खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार जो है वो इंतजाम करेगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार हर तरफ से कमी की खबरें आ रही हैं।